सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका की प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण अब है क्या, जो थोड़ा सा समझने जैसा है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ने में बहुत सरल है, लेकिन अपन उसको जितना कठिन बना सकते हो उतना कठिन बनाएंगे। कठिन बनाने का मतलब है उसको अपन थोड़ा विस्तार से समझेंगे। वो यूँ तो अपने को अपन ने पढ़ लिया और, लेकिन अभी थोड़ा उसको अपन समझेंगे तो पता चलेगा उसमें कितनी गंभीरता है। क्या बताया, प्रकरण क्या चल रहा है? बात ये चल रही है कि शास्त्राभ्यास करने का समय मिलना वो महादुर्लभ है। क्या? और सब सुलभ है संसार में, लेकिन शास्त्राभ्यास करने का समय पाना ही महादुर्लभ है। क्यों सर? क्यों? हमको तो बहुत आसान लगता है, इसमें करना क्या है, आराम से हो तो रहा है शास्त्राभ्यास। तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिला हुआ है, लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए तो इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसकी प्राप्ति जो है, शास्त्राभ्यास की प्राप्ति केवल एक ही गति में होती है, मनुष्य गति, और शास्त्राभ्यास कहीं नहीं होता। तिर्यंच नरक में सम्यक हो सकता है, लेकिन वहाँ ऐसी सभा नहीं लगती। नारकियों की सभा लगती है ऐसी, डंडे खा रहे हैं आपस में, तो क्या एक दूसरे को डंडे मार रहे हैं, इतनी देर बैठ ही नहीं सकते हो शांति से। क्या बैठते ही चालू, क्योंकि नारकी तो परस्पर में निरंतर लड़ते काटते मरते रहते हैं, वो सभा क्या करेंगे? तिर्यंच है, वो अज्ञानी विचार, उनकी भी कोई सभा नहीं लगती ऐसी। देव हैं तो वे विषयों में इतने आसक्त है कि उन्हें विषय भोगने से फुर्सत नहीं है, इसलिए उनको भी शास्त्राभ्यास का अवसर पाना दुर्लभ है। एक बच्ची मनुष्य गति, तो मनुष्य गति में भी भोग भूमिया जीवों को तो इसका अवसर मिलना दुर्लभ है। बच्चे कर्म भूमिया, तो कर्म भूमि में भी बहुत सारी सामग्री की प्राप्ति हो तब कहीं शास्त्राभ्यास का अवसर मिलता है। बहुत सारी सामग्रियों में अपन ने बात कही थी। सबसे पहले तो उत्तम कुल, जैन कुल मिला उसको। यदि जैन कुल में नहीं होगा तो शास्त्राभ्यास क्यों करेगा, और करेगा तो भी वो सत्यनारायण की कथा वाचेगा या किशन जी की लीला गाएगा, जो भी करेगा, मतलब शास्त्राभ्यास भी करेगा। ये जो इनकी अपनी सभाएं चलती ना, ये सब जैन धर्म की देन है ये। बाकी अन्य मतों में जो होती है कथाएं होती, कथावाचक होते हैं उनके, जो सत्यनारायण की कथा, और नहीं तो शरीर के स्वस्थता की कथा। रोज सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के 4 बादाम खाना चाहिए, इससे शरीर अच्छा रहता है, ऐसी कथा मिलेगी। वो क्या प्रवचन के नाम पे वो शरीर की स्वस्थता के उपाय बताते हैं। या फिर और ज़्यादा होगा तो घर में अपने सास और बहू को प्रेम से रहना चाहिए, सास का व्यवहार बहू के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, बहू को भी सास का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। ये बात है, इससे ज़्यादा आगे कोई यही। और ये तो अपने को, अपन स्कूल में आए हैं कि यहाँ अपने को ये सुनने को मिलता भी है कम से कम कि हे जीव, तेरा कोई है ही नहीं, ना कोई किसी की सास है, ना कोई किसी की बहू है। सास और बहू का जो संबंध है वो सब मनुष्य गति का है और सद्भुत व्यवहार है। वस्तुतः तो ये संबंध है ही नहीं, एक जीव का दूसरे जीव के साथ कोई संबंध ही नहीं। वहां से बात चालू होती है अपनी। ये बात काने पढ़ने ही दुर्लभ है। और मैं तो कहता हूँ जैन कुल में भी आ जाए तो ये बात काने पढ़ना दुर्लभ है। और सबका उपदेश ही मिल सकता है उसको, पूजन करना चाहिए, रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए, दान देना चाहिए, ये करना चाहिए सब। लेकिन तेरा क्या स्वरूप है, तू कौन है, कहाँ से आया है, वो बात कान में पढ़नी मुश्किल है। इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। तो उत्तम कुल हो, उत्तम कुल के अंदर फिर
उत्तम कुल हो और उसके बाद में उत्तम कुल के अंदर भी उसको अच्छी मतलब अच्छे देश में जन्म हुआ हो उसका। अमेरिका में जैन कुल में जन्म भी हो जाए तो काम का क्या, संडे संडे वो सारी जयंती मनाएगा। भगवान महावीर की जयंती संडे को आएगी, जितनी भी आएगी, वो किसी भी दिन जन्मे हो उससे हमें मतलब नहीं, हमारा जन्मदिन तो संडे को मनेगा साहब। क्या मेरे भगवान महावीर स्वामी सचमुच यदि यहाँ आते तो पहले संडे डिसाइड करते, क्योंकि और दिन आते तो मनाने नहीं जाते। इंद्र भले ही मनाने आ जाए, लेकिन अमेरिका के लोग मंडे से फ्राइडे में भगवान का भी जन्मदिन नहीं मना सकते। काम लगा हुआ है यहाँ, जन्मदिन मनाएंगे कब, काम करें। तो उत्तम देश मिले, ये हिंदुस्तान देश मिला अपने को बहुत भाग्य से। और हिंदुस्तान में बहुत जगह है, कश्मीर है न केरला है, कहाँ कहाँ जहाँ घूमने जाते हैं लोग, वहाँ पैदा हो जाए कहीं दमन है मंदिर भी बहुत सारे प्रांत है ऐसे। तो इसलिए अच्छे देश में जगह हो, अच्छे देश में, अच्छे प्रांत में, अच्छे शहर में, मैं कहता हूँ अच्छे मोहल्ले में, ये बहुत भाग्य से मिला है। क्या जिसके पास में मंदिर है, जिस व्यक्ति के पास में, उससे बड़ा पुण्यशाली और कोई नहीं। और वो यदि दूर जाए तो वो समझ लेना कि वो क्या करने जा रहा है। बोले साहब वो यहाँ पे छोटा पड़ता है, तो मैंने कहा बड़ा हो गया क्या करोगे, तुम्हारे पाँव लंबे हो जाओगे यहाँ भी छोटे से पढ़ रहे तो रहे हो, यहाँ पे भी रहने के लिए कितनी जगह चाहिए अपने को। कितने कमरे में रहते हो आप, 2 में, रहने के लिए तो 2-3 ही काम आते हैं, बाकी तो फिर उसकी झाड़ू लगती है। तो पत्नी को झाड़ू वाली बनाना हो तो बेचारी करती रहेगी, वो बड़ा मकान दे देंगे तो क्या करेगी वो, काम की चिंता रहेगी उसके ऊपर, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। जानवर आके गंदा करेंगे तो ये करेंगे। तो ये भाग्य है कि अपने को ऐसा स्थान मिला जहाँ की अपने को मतलब मंदिर मिला, मंदिर भी मिला और मंदिर के साथ में अपने को स्वाध्याय मिला। और उसके और आगे बताते देखो और क्या है, एक सेकंड इसमें दिया और क्या है। पूर्ण आयु, पूरी आयु मिली, बचपन में ही नहीं मर गए अपन, सब जिंदा है अभी बैठे यहाँ पे। पूरी आयु मिली अच्छी बढ़िया, सब लोग, बल्कि कितने लोग तो 50 से ऊपर हो चुके हैं। मैंने आयु अच्छी जी ना अपन ने, न घर में मरे, न जन्मते ही मरे, न बाल्यावस्था में मरे, न युवावस्था में मरे, यहाँ तक आ गए, अच्छी आयु मिली। और क्या मिला देखो, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य, इंद्रियों की सामर्थ्य मतलब अपने 5 इंद्रियां बराबर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि अपने को कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, तो सुनने को भी नहीं मिले तो भी शास्त्राभ्यास नहीं हो सकता। एक भी इंद्री काम नहीं कर रही हो तो शास्त्राभ्यास होना मुश्किल है। कैसे करें क्या, तो ये सब इंद्रियां, इंद्रियों की पूरी सामर्थ्य, बुद्धि मतलब मन है, मन से बराबर अपने हिताहित का विचार करने की शक्ति मिली हुई है। अपन इस बारे में, इसमें समर्थ है अपन कि अपने अपन हिताहित का विचार कर सकते हैं। उसके अलावा निरोगपना, निरोगता है, कोई रोग नहीं है अपने को। रोग होता तो अपन बिस्तर में पड़े होते, अभी करा रहे होते बस दुख से, इसलिए कोई रोग नहीं है किसी प्रकार का। सुसंगति, अच्छी संगति मिली है, बहुत बढ़िया। क्या धर्मात्माओं की संगति, क्या नहीं तो खोटी संगति भी होवे क्या, तो खोटी संगति होने के अंदर भी यदि खोटी संगति होवे तो कितना ही सब कुछ अनुकूलता हो, लेकिन वो उसका स्वाध्याय में प्रवेश करना बहुत मुश्किल। 90% काम लोगों की संगति से होते हैं। यदि संगति ऐसे लोगों की है जो विषयासक्त है, कषाई है, तो स्वयं भी विषयासक्त और कषाई हुए बिना नहीं रहेगा। और संगति यदि धर्मात्मा की होगी तो संगति के निमित्त से कितने धर्मात्मा हो जाते हैं। अपना वो मंदिर जाते भी चलने जाने लगे, वो स्वाध्याय बैठ गए, बैठ गए, बैठते बैठते रुचि भी लग गई, काय से संगति से। और नहीं तो वो ऐसे की संगति हो, वो पिक्चर जाता था ये पिक्चर जाता, वो घूमने जाता था ये भी घूमने चले गए। संगति बहुत असर करती है।
सुसंगति से ऐसा कोई गुण नहीं है जो अपने में ना आ जाए, और खोटी संगति से ऐसा कोई अवगुण भी नहीं है जो ना आ जाए। दुनिया में अधिकांश काम वही होते हैं अपने आसपास का सर्कल कैसा है, क्योंकि अपन उसके बीच उठते बैठते हैं, तो वही यदि जैसे के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो अपने अंदर वैसे ही विचार आएंगे, और यदि साधर्मियों की संगति में रहेंगे तो अपने धर्मरूपी परिणाम रहेंगे। क्या इसलिए मित्रता भी किससे करनी, किससे बातचीत करनी, किससे व्यवहार रखना, किससे अपना बिजनेस बढ़ाना, क्या करना, ये सब विचार की चीज़ें होती है। पहले जैन लोग जैनियों से व्यवहार करते थे, 1 रुपये ज़्यादा भी ले लेते कोई बात नहीं, व्यवहार उससे करेंगे, कम से कम धर्मरूप अभिप्राय रहेगा, और कमाएगा तो 2 रुपये उसको ही कमाने को मिलेंगे। अच्छा है अपना भाई, साधर्मी भाई, तो वो उससे क्या है, उसकी संगति, बच्चे भी है। पहले क्या जैनी लोग सब पास पास में रहते थे एक जगह एक साथ, बच्चों के जो दोस्त होते थे वो भी सब जैनी होते थे, तो अपने आप उनमें जैनत्व का संस्कार जीवित रहता था। इसलिए ये बहुत सारे कारण रहे अपने पूर्व से अब तक जो अपने को जैनत्व धर्म मिला हुआ है ना, अपन अभी तक जो जैनी बने हुए हैं, इसका कारण अपने पूर्वजों की देन है कि उन्होंने हर पीढ़ी ने अपने अपने बच्चों को संस्कार दिए, या उनके बच्चे जो है वो जैनियों के बीच ही पले बढ़े। इस वजह से कोई पीढ़ी में जैनत्व तो खत्म नहीं हुआ, तो हमारे तक आ गया हो। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है एक अलग बात है। अब तो बच्चों को अपन ऐसी जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए जहाँ उसके सब मित्र अजैन होते हैं, पता नहीं क्या क्या सीख के आ जाता है वहाँ से, और अपने को भी सिखाने लग जाता है। पिताजी आपको मालूम है कि नहीं, बंदर की संतान थे अपन, पहले बंदर थे सब। अच्छा बेटा तू ये सीख क्या है कि मेरे पिताजी के पिताजी बंदर थे, तेरे को इसीलिए स्कूल भेजा था कि तो मेरे पिताजी और दादाजी और उनको क्या कहेगा, एक दिन बंदर कहेगा। सब चीज़ें सीख क्या था, क्रिश्चियन सारी संस्कृति के सारे सिद्धांत, और ये सब उसको ये सिखाया जाता है कि ये जो तुम्हारे यहाँ पढ़ाया जाता है धर्म वरम में, सब धकियानुसी बातें हैं बेकार की, और वो पढ़ के आता है और वो बिल्कुल उसको कोई संस्कार नहीं होता। देख लो आप, कोई भी युवा आदमी दिखता हो मंदिरों में या स्वाध्याय में, पूजन पाठ में, कहीं सब गायब है। या तो अर्थ की विद्या पढ़ने में लगे हुए हैं, या विषय भोग में लगे हुए हैं, या इधर उधर संगति में लगे हुए हैं, कोई काय में लगा हुआ है। कहाँ है, कोई दिखता है आपको? सुबह से शाम तक बैठो अपन तिलक नगर में, शाम को बैठो, कितने जने अपने को दिखेंगे मंदिर में, सबके बच्चे एक नहीं आते, दिखते ही नहीं। किसी पूछो तो माँ बाप कोई चिंता नहीं, अरे सब पढ़ाई का टाइम है, यहाँ करा लो, पढ़ाई करा लो। फिर बाद में क्या, कोई नौकरी का टाइम है, बिजनेस का टाइम है, अभी तो शादी हुई है, बच्चे पालने का टाइम है, शादी का टाइम है, क्योंकि जब तो तब तक तो तू ही चले जाएगा। रीजन तो अपना मौजूद है सामने, इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा अपने को। जो संसार में जो भी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के अवसर में शास्त्राभ्यास का समय निकालना होगा। समय तो चला जाएगा, ये जिंदगी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए सुसंगति मिलना दुर्लभ है। संगति मिल जाए तो धर्मरूप अभिप्राय होना दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। मैं कहता हूँ ये सबसे दुर्लभ है, धर्मरूप अभिप्राय। खुद के माँ बाप हो भले ही धर्मात्मा, परिवार सब धर्मात्मा, लेकिन स्वयं का धर्मरूप अभिप्राय ही नहीं हो तो क्या करो, उसको हित की बुद्धि नहीं, और सब काम अच्छे लगते हो, ये काम अच्छा नहीं, क्या करो। चित्त में अंदर जीव को खुद को भी हो ना अपने कल्याण की बुद्धि की, मुझे ने अपना आत्म कल्याण करना है, क्या ये भाव सुधारना है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँ, ऐसे बातों का विचार हो। आदमी सच्चे सुख का खोजी हो, तलाश करता हो, जिसको अंदर से लगे कि ये विषय सुख भी सच्चे सुख नहीं है, ये भी आकुलता रूप है, सुख तो कुछ और है, सुख का कोई और लक्षण है। ऐसे अंदर से जिसकी तड़प हुई हो सच्चे सुख की, निराकुलता की, निर्विकलता की, तो वो जीव धर्म को प्राप्त कर सकता है, बाकी तो मुश्किल है। बुद्धि की उज्ज्वल प्रबलता, बुद्धि की प्रबलता हो, थोड़ी तो बुद्धिहीन हो तो समझ में ही नहीं आया, हिताहित की बात भी करे तो क्या मेरा हित है, क्या हित है। थोड़ा अच्छा बुद्धिमान हो, विवेकी हो, तो ये सब की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ। ये एक के बाद सारी चीज़ें मिल जाना मतलब ऐसा है कि जैसे सारे दुनिया के सारे मेंढक एक तराजू पे तुल रहे हैं, कदाचित वो भी हो जाए, लेकिन ये सब कारण एक साथ मिल जाना दुर्लभ है। सबसे बड़ी दुर्लभता तो इसमें मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो नहीं, क्योंकि मनुष्य बनना सबसे दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है वो बताया, द्रव्य से दुर्लभ है मनुष्य बनना, क्षेत्र से, काल से और भाव से। देखो पढ़ते हैं इसको, और द्रव्य अपेक्षा से, संख्या से लोक में मनुष्य जीव बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं मनुष्य जीव। कितने हैं मैंने बताया पिछली बार, कितने
29 अंक प्रमाण है। कितने? 29 जीरो लिख दो और उसके आगे 1 लिख दो। कितने मनुष्य? अभी दुनिया में अपने को कितने मनुष्य दिखते हैं? कितने अंक? 700 करोड़ है ना दुनिया में। कितने? 7 अरब है। 7 अरब। 7 अरब माने 700 करोड़। कितने अंक होते हैं 1 करोड़ में? 7 अंक। तो 700 करोड़ में 9 अंक। 2 और जोड़ दीजिए तो 9 अंक हुए। और कुल मनुष्य कितने हो सकते हैं? 29 है। मैंने अपने से कितने गुने? 20 गुने। समझ में आ रही कुछ बात? गणित पढ़ा हुआ ना सबने? 9 अंक मैंने 9 जीरो। 9 जीरो से 29 जीरो वाली संख्या कितनी बड़ी है? स्क्वायर में तो बहुत ज्यादा होगा। अरे कोई गुना नहीं आएगा, बहुत ज्यादा। देखो 9 जीरो रखो। 9 जीरो। 9 जीरो एक तरफ और एक तरफ 29 जीरो मान लो। और 9 जीरो के आगे 1 लिखो, 29 जीरो के आगे 1 लिखो। अब इन दोनों की तुलना करो तो 9 जीरो वाली संख्या से जिसके आगे 9 जीरो लिखे हैं और पहले 1 लिखा है, उससे जिसके आगे 29 जीरो लिखे हैं और उसके आगे 1 लिखा है, इन दोनों में तुलना करो कितनी बड़ी है? कौन कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है वो उससे? है 20 गुनी। अरे 19 जीरो आगे ज्यादा है। अपने कैलकुलेशन आपके पास 10 रुपए 1 जीरो है और एक के बाद 1000 है, उसके बाद 3 गुना है कि 100 गुना ज्यादा है? 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना। 2 जीरो में 100 गुना होते हैं तो 20 जीरो ज्यादा है। तो कितने जीरो ज्यादा? कितने गुना हो गए? कोड़ा कोड़ी कोड़ी लगभग, मतलब लाख कोड़ा कोड़ी गुना। लाख कोड़ा कोड़ी गुना मनुष्य है अपने अभी आज दुनिया में जितने दिख रहे हैं। ये मैंने इसलिए बात कही, कई लोग कहते हैं कि बहुत जनसंख्या बढ़ रही, कहाँ समाएगी? मैंने कुछ नहीं है जनसंख्या। ये पूरे 2.5 द्वीप के अंदर जनसंख्या टोटल 29 अंक प्रमाण मनुष्य है और उसमें यहाँ तो केवल कुछ भी नहीं है। 9 अंक प्रमाण है। 9 अंक जो है 29 अंक के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा अपन यूं भी टोटल देखो तो 160 विदेश क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र, 5 इरावत क्षेत्र है, 170 क्षेत्र। बहुभूमि के भी अलग, बहुभूमि की जीव कम है तो 170 गुना कर दो अपने जितने। 1 आर्यखंड भरत क्षेत्र का, 1 इरावत क्षेत्र का, 5 भरत क्षेत्र के आर्यखंड, 5 इरावत क्षेत्र के, 32 एक मेरु संबंधी तो 5 मेरु संबंधी 160, तो 160 विदेश क्षेत्र के आर्यखंड। तो 5 भरत क्षेत्र के आर्यखंड, 5 भरत, 5 इरावत और 160 विदेश, कुल कितने हो गए? 170। तो 1 से 170 गुना टोटल कर लो तो 170 गुना ही हुए ना। तो यूं 170 गुना दिख रहे हैं क्षेत्र में, मतलब गिनती में कि अपने से 170 गुना क्षेत्र है, लेकिन जनसंख्या कितनी गुना है? लाख कोड़ा कोड़ी गुना है। तो आपका क्या जनसंख्या जो विदेश क्षेत्र में जनसंख्या? क्या विदेश क्षेत्र के अंदर है जनसंख्या? तो अभी तो कोई जनसंख्या ही नहीं है लोगों की। भरत क्षेत्र छोटा सा है, उसमें क्या जनसंख्या? जनसंख्या देखनी तो विदेश क्षेत्र में जाओ, वहाँ खूब भीड़ है, क्योंकि अपने से जो एरिया है उनका लगभग 64 गुना है। 64 गुना। 170 गुना तो वो अलग बात है कि वो अपने से बाकी क्षेत्र, वो टोटल 170 गुना है। भरत क्षेत्र से टोटल एरिया 170 गुना है, लेकिन एरिया भी 170 गुना, 170 गुना क्षेत्र है। वास्तव में तो विदेश क्षेत्र अपने से दूना दूना होता जाता है। भरत क्षेत्र से हिमवंत पर्वत दूना, हिमवंत पर्वत से हेमवंत क्षेत्र दूना, हेमवंत से महाहिमवंत और दूना, महाहिमवंत से हिरण्यवत दूना, हिरण्यवत से हिमवंत महाहिमवंत, नील पर्वत बड़ा, तो नील पर्वत से दूना, नील पर्वत से दूना जो है विदेश क्षेत्र है। मैंने दूना दूना कर दो, क्षेत्र से पर्वत दूना, पर्वत से क्षेत्र दूना, क्षेत्र से पर्वत दूना, ऐसे दूना दूना। जैसे विदेश क्षेत्र बीचों बीच में है तो बढ़ते जा रहा दूना दूना, 64 गुना आएगा यहाँ से। कितना गुना? 64 गुना। 64 में 32 नगरियों का विभाजन है तो एक भी देखो तो 2-2 गुना है, और 2 गुना क्या उससे ज्यादा बल्कि एरिया में देखेंगे इतना गुना है। इतने मनुष्य वहाँ भी वही है सब। 9 लाख अनंत केवली विराजमान है। 9 लाख केवल यानी विराजमान, लगभग 9 लाख। हाँ अभी विदेश है, 20 तीर्थंकर है, 9 लाख केवल ज्ञानी है।
कितने मना बड़े ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, क्या अनेक रिद्धियों के धारी है, पर यार बहुत सारी चीज़ें वहाँ बहुत बहुत वो तो अभी वहाँ धर्म की गंगा है, अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता। साक्षात केवली भी विराजमान है ना इस अपेक्षा से। तो अब अपने को यही बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, वो वहाँ ज़्यादा है। अब फिर भी बहुत ज़्यादा है तो भी गिनती है मनुष्यों की 29 अंक प्रमाणित, तो ये ना पूरा 2.5 द्वीप की मिला लो तो भी। अब आप जाओ, अब आप बात करें नारकियों की, नारकी कितने हैं तो कह रहे हैं इनसे एक एक मनुष्य की तुलना में असंख्यात नारकी है। कितने असंख्यात कि राजू होता है, राजू कितना बड़ा होता है, एक राजू को समझने के लिए अपन समझते, देखो राजू तो बहुत बड़ा होता है, चलो आधा ही राजू समझ लो, कितना समझो, आधा राजू। तो अपन कितने दिनों में आधा राजू पार कर सकते हैं, अपन अपनी यहाँ समझ लो, अपन अपने कोई अपनी ट्रेन से जाएं तो कितने दिनों में अपना आधा राजू पार हो जाए। ट्रेन से तो बहुत दूर लगे, बहुत टाइम लगे। अपन अपने हिंदुस्तान की कोई प्लेन कर लो, चलो प्लेन से लगातार जाओ तो कितने दिन में राजू जा सकते, राजू को कवर कर सकते, आधा राजू को कर सकते हैं। अपने हिंदुस्तान में प्लेन काम नहीं आएगा, अमेरिका से मंगवाओ एक चार्टर प्लेन जो बहुत बड़ा फटाफट दौड़ता हो, वो भी काम नहीं आया। अपने को अमेरिका से नहीं, अपने को देवलोक से एक चार्टर प्लेन मंगाना पड़ेगा। तो अपन ने देवलोक से एक चार्टर प्लेन बुलवाया तो भैया अपने को राजू जाना है, आधा राजू, तो आधा राजू पार करने के लिए तुम्हारे से प्लेन आया। फिर प्लेन आया तो उस प्लेन की क्या विशेषता है कि वो एक समय में पहले समय में 40 करोड़ मील तय कर लेता है। कितना मील एक समय में, एक सेकंड में नहीं, एक समय में। एक समय में 40 करोड़ मील, और अगले समय उसकी स्पीड दूनी कितनी हो जाएगी, 80 करोड़ मील। तीसरे समय में 160 करोड़ मील प्रति समय। तो एक समय में 160 करोड़ मील तेवर। अब बताओ कितने दिन में आधे राजू पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में पहुंच सकता है, क्योंकि हर समय उसके एक सेकंड में कितने समय होंगे, असंख्यात समय। 1 सेकंड का अपने हिसाब बताया कि कितना सूक्ष्म, तो 1 सेकंड में असंख्यात समय, तो 1 सेकंड में तो असंख्यात समय, तो उसकी असंख्यात बार तो दोनों स्पीड हो जाएगी, तो कहाँ पहुंच जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा राजू 1 सेकंड में। 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 घंटा भी नहीं, 1 दिन तक भी ट्रेवल करे तो ही नहीं पहुंच सकते। कितने दिन तक ट्रेवल करना पड़ेगा, ये स्पीड बढ़ती जा रही लगातार। 6 महीने में पहुंच जाएगा, 6 महीने में भी नहीं, साल भर में भी नहीं, 10 साल में नहीं, 100 साल में नहीं, 1000 साल में नहीं, 1 लाख साल में भी नहीं, 1 करोड़ साल में भी नहीं, 70,56,000 करोड़ साल में भी नहीं, 70,56,000 करोड़ साल में भी नहीं पहुंच पाएगा। असंख्यात करोड़ पूर्व लगेंगे उसको, तब एक पल होगा। वैसे एक पल में भी नहीं, जैसे 25 कोड़ी पल जब बीतेंगे तब आधा राजू तय हो। असंख्यात कोड़ी पूर्व का एक पल, वैसे 25 कोड़ी पल जब बीतेंगे तब वो पहुंच जाएगा, आधा राजू हो जाएगा ट्रेवल। लाइट ईयर से कोई कंपैरिजन कुछ नहीं, इनकी स्पीड फेल है सब सिस्टम। इतना है कोई राजू छोटा मोटा तो ही नहीं है, पूरा लोक बहुत बड़ा है राजू। पूरा लोक में अनंत जीव है, अनंत मुद्गल है। छोटा मोटा होता 14 राजू का तो है, 14 राजू ऊंचा है, तो राजू कितना होगा फिर सोच लो आप। आपने बताया कि वो देवता खड़े रहे, अभी भी बताऊंगा ना, तो इतना बड़ा आप समझ में आया आधा राजू कितना बड़ा। अब अपन क्या करो कि एक लाइन खींचो, कहाँ से, स्वयंभू रमण समुद्र के एक कोने से स्वयंभू रमण समुद्र के दूसरे कोने तक, मतलब कितनी बड़ी लाइन होगी वो, 1 राजू की, क्योंकि पूरा मध्य लोग 1 राजू का है। 1 राजू लंबी लाइन खींची है ना, पूरी लाइन खींची अपन है ब्लैक बोर्ड पे, क्या 1 राजू, एक लाइन खींच दो आप, तो 1 राजू की लाइन खींच दी आप, समझ सकते तो आराम से। अब उस लाइन के अंदर एक सुई की नोक जितनी जगह पे कितने प्रदेश हो सकते हैं,
जैसे अपने एक लाइन खींचो और लाइन पे एक सुई डालो, तो सुई पे ऊपर कितने प्रदेश हो सकते हैं? असंख्यात प्रदेश हो सकते हैं। अब एक एक प्रदेश पर, मतलब पूरी एक राजू की जो लंबी लाइन है उसके एक एक प्रदेश पर एक एक नारकी को बिठाओ। कितने नारकी को? एक एक नारकी को। तो एक राजू लंबी लाइन में कितने नारकी बैठेंगे? असंख्यात। और एक मनुष्य की तुलना में इतने नारकी हैं। यही नहीं है, असंख्यात गुना है इससे भी, क्योंकि नारकी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है और मनुष्य तो संख्यात है। जगत श्रेणी माने 7 राजू लंबी पंक्ति होती है, उसको जगत श्रेणी कहते हैं। तो 7 राजू लंबी जो लंबी पंक्ति है उसके जितने प्रदेश है उससे असंख्यात गुना एक एक नरक के नारकी है। एक एक नरक में पहले नरक के इतने नारकी है। पहले नरक के ले लो, चलो बाकी दूसरे छोड़ दो। पहले नरक में बहुत भीड़ है, इतने पहले नरक के नारकी है। बहुत इजी है वो नारकी बनना। और देव बनना कठिन है। तो देखो जितने नारकी है पूरे टोटल, उससे असंख्यात गुना तो केवल भवनवासी देव है। असंख्यात गुना माने एक नारकी की तुलना में असंख्यात देव समझ आएंगे। असंख्यात गुना, एक नारकी रखो इधर, एक असंख्यात देव रखो, नारकी खत्म हो जाएंगे, देव खत्म नहीं होंगे। माने देवों से असंख्यात गुने, असंख्यात देव। नारकियों से भवनवासी अकेले असंख्यात है और भवनवासियों से असंख्यात गुने व्यंतर है और व्यंतर से संख्यात गुने ज्योतिषी है। इतनी भीड़ है वहां, लोगों को बहुत देव बनने का शौक है। हर आदमी अपने पिताजी के आगे लिखता है स्वर्गवासी। मैं क्या ये भी लिख दो नरवासी, क्या दिक्कत है? स्वर्गवासी। मतलब तुम्हें पता ही नहीं अभी कि नरवासी बनना कितना भाग्य है, स्वर्गवासी बनने भाग्य दिख रहा है। स्वर्ग सब ज्योतिष है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, भवनवासियों के 10 भेद, असुर कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, स्मृत कुमार, वाक कुमार, वेद कुमार, सब व्यंतरों में सारे जितने भी भेद है उनके सब ये भरे पड़े। असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। एक जगत श्रेणी 7 राजू लंबी पंक्ति को कहते हैं। असंख्यात 7 राजू की पंक्तियां खींचो और एक एक प्रदेश पे एक एक देव को रखो, उतने देव हैं। मनुष्य तो क्या है? मनुष्य एक मनुष्य माने बहुत बड़ी चीज है वो। देव बनना तो बहुत सहज सरल, कोई बड़ी चीज नहीं। भीड़ बड़ी वहां पे, एक एक समय में असंख्यात मरते हैं। एक एक अंतर्मुहूर्त में, एक अंतर्मुहूर्त में असंख्यात देव मरते हैं, असंख्यात नए पैदा होते हैं। चलता रहता है। यहाँ तो कहा, यहाँ पूरे मध्य लोक में भी एक दिन में संख्यात ही मनुष्य पैदा होंगे और संख्यात ही मरेंगे, गिनती के। पूरे विश्व में भी आज अपन करो तो गिनती के एक दिन में मनुष्य पैदा होते हैं और गिनती के ही मरते हैं। लेकिन देवों में तो असंख्यात पैदा हो रहे हैं। लाइन लगेगी। ये जो पद है ना ऊपर, उच्च पद, ये तो बहुत कम है। ये सब सम्यक दृष्टि महाधर्मात्माओं के लिए रिजर्व है। तुमको जो इंद्र की बुद्धि देख देख के मुंह में पानी आता है ना, तुम जबरदस्ती सोच रहे मेरे को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्र तो एक है, बाकी सामान्य प्रजा तो भरी पड़ी। इंद्र कौन बनेगा? और सब आज्ञा मिलते हैं उसकी। इंद्र, सामान्य, पारिषद, त्रायंस्त्रिश, ये जो महान बड़े बड़े पद है सब गिनती के। ये 33 त्रायंस्त्रिश होंगे, वो सेना के उसकी जो आत्मरक्षक के लोकपाल 4 है, सब गिनती के जो मेन है। बाकी प्रजा तो बहुत बड़ी पड़ी है वहां। क्या यदि राजा भी बनना, प्रधानमंत्री, तो हिंदुस्तान में क्या था 6 अरब, कितने लोग? 6 अरब तो 1 अरब लोग ही है। वहां बनो देवगति के इंद्र, असंख्यात देवता तुम्हारे चरणों में झुकेंगे और कोई डर नहीं कुर्सी का।
परंतु वो कहते हैं इंद्र पद भी बहुत सहज सुलभ उसकी तुलना में। वो मनुष्य बनने के लिए इंद्र भी बेचारा तड़पता, कब मुझे मनुष्य पर याद। तो इसलिए संख्या की अपेक्षा समझे थोड़ा। और ये तो अपन अभी इस पे ही आए, देव पे ही आए। अब देव से आओ जरा तिर्यंश पे। तो जितने देव हैं उससे तिर्यंश कितने होंगे? असंख्यात गुना नहीं है, अनंत गुना। अनंत अनंतानंत है, अनंतानंत निगोदिया है। एक शरीर के निगोदिया जो है वो ये सारे जीव टोटल कर लो, उससे अनंत गुना एक शरीर के निगोदिया जीव। सब पूरा 3 काल के सिद्ध इकट्ठे कर लो जो अनंत होते हैं, तो 3 काल के सिद्धों से भी अनंत गुना जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। अक्षय अनंत जीव, अक्षय अनंत, अपार राशि, अपार राशि। अनंत जीव निकलते जाते हैं 6 महीने 8 समय में, लेकिन कभी खत्म ही नहीं होते एक शरीर के जीव। इतने जीव भरे पड़े हैं, इतने जीव राशि है इस संसार में, अपरंपार। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब, एक भाग परमाण। 3 काल में होने वाले सिद्ध जो आज तक हुए, हो रहे हैं और होंगे, वो सारे होने वाले 3 काल के सिद्ध उस निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग है। इतने एक निगोद शरीर की जीव राशि, इतनी जीव राशि बड़ी बड़ी संसार। एक निगोद शरीर, जीव अनंत रहते हैं उसमें। कितने जीव अनंत, कितने कि जितने 3 काल में मोक्ष जाएंगे उससे अनंत गुना एक निगोद शरीर। उसके अंदर तो असंख्यात, तो उसमें स्कंद है, एक एक स्कंद में असंख्यात अंडर है, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर है, और एक शरीर में अनंत जीव। तो बहुत बड़ा है वो, एक सुई की नोक जितना आलू, बहुत बड़ा है वो नहीं कह रहे अपन। उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद करो, फिर एक भेद आए उसके, फिर असंख्यात लोक प्रमाण भेद करो, फिर असंख्यात लोक प्रमाण भेद करो, फिर भेद करो, भेद करते करते लास्ट में जो एक शरीर मिले, उस शरीर में आत्मा ही कितनी, जीव कितने। तो 3 काल के जितने सिद्ध होने वाले हैं उससे अनंत गुना जीव इस एक शरीर के अंदर पाए जाते हैं। सुई की नोक जितना आलू तो बहुत बड़ा है, सुई की नोक जितने आलू के असंख्यात टुकड़े कर दो, एक जो छोटा सा टुकड़ा है बिल्कुल माइक्रोस्कोप से ही दिखे, उतना आलू भी खाने में इतने जीव की हिंसा है। अक्षय अनंत निगोदिया जीव है। तो इसलिए संख्या की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्य की संख्या बहुत 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 थोड़ी है। तो संख्या गिनने मतलब गिनती पे उंगलियों पे गिने जाने देती है, 29 अंगित सकते हैं, बाकी तो सब अपने असंख्यात मतिश्रुत ज्ञानी के बाहर है। अवधि ज्ञान जान सकता है, और अनंत तो मतिश्रुत और अवधि के भी बाहर है। कौन जान सकता है उसको? केवल ज्ञान, और किसी के ज्ञान का विषय नहीं। इतनी संख्या बड़ी है। संख्यात होती है जो 29 अंग वगैरह, वो संख्या मतिश्रुत ज्ञानी अपन जान सकते हैं। बाकी उससे असंख्यात वगैरह जो संख्या है वो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान के अलावा किसी का विषय नहीं। और अनंत तो केवल ज्ञानी का विषय है, कोई जानते ही नहीं सकता। इतनी बड़ी संख्या। तो ये द्रव्य की अपेक्षा से मनुष्य ने बताया। क्षेत्र से मनुष्यों का क्षेत्र बहुत छोटा है। कितना है? 2.5 द्वीपमात्री। मनुष्यों का लोक कितना है चौड़ाई में?
गोल सर्कल बना हुआ है 2.5 द्वीप का, उतना ही है 45 लाख योजन प्रमाण, 45 लाख चौड़ा, 45 लाख मोटा, मतलब कैसा ही गोल सर्कल है वो, तो उसका व्यास कितना है 45 लाख योजन। एक योजन कितना बड़ा 4000 मील का, 45,000 योजन के मील निकाल को जितने भी होंगे, मनुष्य लोग इतने ही 2.5 द्वीप। ऊंचाई में 1 लाख योजन, 99,000 ऊपर, 1,000 नीचे, 1 लाख ऊंचाई, और व्यास के हिसाब से 1 लाख 45 लाख योजन, समझ नहीं? 1 लाख योजन ऊपर, 99 ऊपर 1 नीचे, मतलब मतलब ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं 99,000 योजन, और नीचे 1,000 योजन, 1,000 योजन नीचे तक जमीन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अपनी ताकत नहीं है, 1,000 योजन, 1 योजन 4,000 मील का होता है, 1 मील नहीं खुदाएगा जिंदगी में। 4,000 मील का 1 योजन, ऐसे 1,000 योजन नीचे तक मनुष्य जा सकता है, विद्युतधारी मुनिराज जा सकता है जमीन 40 लाख मील अंदर जमीन में। एक हजार तो सॉरी 1,000, हाँ 1,040 लाख की जगह 40 लाख मील नीचे बैठ जा सकता है, आराम ध्यान कर सकता हूँ। रिद्धिधारी मुनिराज की बातें सब, बाकी सामान्य मनुष्य तो 1 किलोमीटर नहीं खुदे उससे नीचे जाए, कोई चीज ही नहीं है वो तो ये ऊपर नीचे इतनी है, समझ में है ना? मैंने 99,000 योजन ऊपर जा सकता है, 1,000 योजन नीचे, 1 लाख योजन ऊंचाई है, और लंबाई और चौड़ाई कितनी है 45 लाख योजन। इतना अपना क्षेत्र है, जो कहते हैं पूरे 3 लोक के सामने कुछ भी नहीं है। ये भी अपने को बड़ा लग रहा है, लेकिन ये यदि अपन पूरा 3 लोक के नक्शे के सामने इसको रखें तो ये क्षेत्र कुछ भी नहीं है। अपन अकेला, चलो अब ये तो मनुष्यों का क्षेत्र हुआ, अब अपन अन्य जीवों के अंदर क्षेत्र देखते हैं, जैसे देवों का, तो देवों को भी बहुत क्षेत्र मिला है। देव पूरा ऊपर का 6 राजू और नीचे 2 राजू तक जा सकते हैं, मैंने 8 राजू ऊंचाई और 1 राजू लंबा चौड़ा, ऐसा 8 राजू बाय 1 राजू बाय 1 राजू, 8 राजू क्यूब, इतना देवलोगों का गमन का, घूमने का, फिरने का सबका क्षेत्र है। 6 ऊपर 2 नीचे तक जा सकते हैं, 2 नीचे रहते नहीं है, 6 ऊपर रहते हैं, 2 नीचे घूमने जा सकते, मतलब गमन के लिए जा सकते हैं। और चौड़ाई 1 राजू, 1 बाय 1 राजू, 1 राजू यूं, 1 राजू यूं, पूरी तरस नाड़ी उनकी कवर कर सकते हो, मैं पूरा तरस नाड़ी के अंदर हो कहता हूँ। तो 6 राजू, 6 ऊपर 2 नीचे, 8 राजू बाय 1 राजू बाय 1 राजू, 8 राजू क्यूब, इतना उनका क्षेत्र। नारकियों का नीचे जाओ अपन तो उनका 1 राजू बाय 1 राजू, ऊंचाई उनको नहीं मिली, ऊंचाई में तो 1,000 योजन इतने में ही रहते हो, ज़्यादा उनके पास है ही नहीं, 6,000 योजन, कुछ हजारों योजन में ही है। लेकिन लंबाई चौड़ाई उनकी कितनी है 1 राजू बाय 1 राजू, मतलब यूं जमीन पे धरातल पे लंबा चौड़ा 1 राजू बाय 1 राजू है, और वो जो मोटाई है उनकी ऊंचाई वो कुछ हजार योजन की पूरी, कुछ हजार योजन ऊपर नीचे जा सकते। ये फिर भी नारकियों का भी क्षेत्र बहुत है, 1 योजन बाय 1 राजू बाय 1 राजू बहुत क्षेत्र है। 1 राजू फैले हुए हैं, 1 राजू इधर 1 राजू इधर, ऊंचाई में बहुत है। और तिर्यंचों में त्रस जीव तो चलो त्रस नाड़ी में, लेकिन एकेंद्री पूरे लोक में 343 घन राजू में ठसाठस भरे, ठसाठस एक एक प्रदेश पर, माने एक एक प्रदेश पर असंख्यात पृथ्वी कायिक है, असंख्यात जल कायिक है, असंख्यात अग्नि कायिक, असंख्यात वायु कायिक और अनंत निगोदिया जीव आकाश के एक एक प्रदेश पर विद्यमान है। इतने जीव राशि तरस नाड़ी में भी, तरस नाड़ी के बाहर भी स्थावर जीव पूरे लोक में भरे हुए, उनके लिए क्या तरस क्या ना तरस। तरस के लिए तरस नाड़ी है, स्थावर के लिए तो पूरा लोक ही है, पूरे लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर अनंत निगोदिया जीव ठसाठस भरे पड़े हैं। सूक्ष्म असंख्यात पृथ्वी कायिक है, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात जल कायिक, असंख्यात अग्नि वायु, असंख्यात प्रत्येक वनस्पति कायिक और अनंत निगोदिया जीव राशि
आकाश के एक प्रदेश पे पूरा क्षेत्र पूरा लोक 343 घन राजू, 14 राजू ऊंचा, 7 राजू गहरा और औसत 3.5 राजू चौड़ा, उतना माने 343 घन राजू का पूरा जो लोक है, उस पूरे लोक के अंदर एकेंद्रीय जीव व्याप्त है। तो एकेंद्रीय जीवों का क्षेत्र पूरा लोक है। त्रसों का क्षेत्र कुछ राजू है, मैंने त्रसों में भी मतलब ये देवों का और नारकी वगैरह का, और मनुष्यों का क्षेत्र बहुत 2.5 द्वीप में रहते हैं और 2.5 द्वीप से बाहर जा ही नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते 2.5 द्वीप का। 2.5 द्वीप भी किसी है किसका 2.5 द्वीप 45 लाख योजन, डायमीटर 45 लाख योजन ओनली, नो मोर देन, मतलब उससे ज्यादा नहीं है वो। 45 लाख योजन लंबा चौड़ा, डायमीटर उतना ही है, ऊंचाई 1 लाख है, चौड़ाई मोटाई 45 लाख है। 2.5 द्वीप कुछ नहीं है, जम्बू द्वीप सबसे छोटा, फिर उसमें लवण वो मतलब लवण समुद्र घेर घेर के 2.5 द्वीप पूरा नाप लो एक कोने से दूसरे कोने तक, 45 लाख योजन से ज्यादा नहीं है। 45 लाख योजन जितने क्षेत्र में मनुष्य रहता है, उससे बाहर मनुष्य कभी सब कर्म भोग विदेह विदेह 2.5 द्वीप पूरा, जम्बू द्वीप न लवण समुद्र, धातीखंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करार द्वीप सब आ गए, सब कर्म भूमि न भोग भूमि न सब 20 तीर्थंकर मुनिराज सारे जीव आ गए, कोई बचे ही नहीं। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य का अस्तित्व नहीं, ये क्षेत्र हो गया। अब काल बता रहे देखो, तो पुनश्च काल में मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल कितना है? अल्प गिनती के दिन, रवाना होने वाला भी गिनती के दिन, एक एक दिन गिनती के रहते हैं, बिल्कुल एक एक क्षण गिनती का, क्या क्षण क्षण बीता मैंने आयु अपनी बीत जाती पूरी, फटाफट खत्म, किसी जीव को खबर नहीं लगती मेरी आयु कब पूरी हो गई। तो मनुष्य पर्याय में रहने का काल बहुत अल्प है, और कर्मभूमि की अपेक्षा कुछ प्रतिशत कोड़ी पूर्व, अधिक से अधिक ही मानो कुछ कोड़ी पूर्व रह लेगा। और अन्य पर्यायों में उत्कृष्ट रहने का काल, एकेंद्रीय की बात करें तो एकेंद्रीय में असंख्यात उद्गल परावर्तन मात्र है। असंख्यात उद्गल परावर्तन का अर्थ समझे क्या होता है? एक उद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। एक उद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। और ऐसे कितने उद्गल परावर्तन? असंख्यात उद्गल परावर्तन एक केंद्रीय में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल है। यदि एक केंद्रीय में अधिक से अधिक समय घूमे तो इतने लंबे काल घूम सकता है। और त्रस पर्याय में भी आ जाए तो अधिक से अधिक त्रस में कितना रहेगा? 2000 सागर। उसमें सब टोटल है, देव भी, नारकी भी, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय त्रियंश, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय त्रियंश भी, 5 इंद्रिय संज्ञा संज्ञा त्रियंश भी, और मनुष्य भी। तो इन सब में भी टोटल करो अपन। पहले तो अपन ने एकेंद्रीय और त्रस का कंपैरिजन कर लो, कहाँ एकेंद्रीय और कहाँ त्रस। त्रस में लेने का काल 2000 सागर कुछ अधिक, और एकेंद्रीय में लेने का काल असंख्यात उद्गल परावर्तन। और एक उद्गल परावर्तन का काल कितना है कि उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। अनंत सागर, उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर है। ऐसे अनंत सागर अनंत बार बीतेंगे तब एक उद्गल परावर्तन, और ऐसे असंख्यात उद्गल परावर्तन जब बीतेंगे तब कहीं एकेंद्रीय से बाहर निकले, तब तक निगोद के अंदर उत्कृष्ट रहने का काल 2.5 उद्गल परावर्तन। पूरे एकेंद्रीय के अंदर मैंने निगोद से पृथ्वी बन जाए, जल काय बन जाए, अग्नि काय, फिर निगोद चले जाए, पृथ्वी जल अग्नि बने। निगोद में घूमने का असंख्यात उद्गल परावर्तन। निगोद में एकेंद्रीय में घूमने का, और अकेले निगोद में घूमने का 2.5 उद्गल परावर्तन। असंख्यात तो हो गया एकेंद्रीय में, और निगोद अलग है, तो केवल निगोद ही निगोद में रहेगा तो 2.5, और पूरे एकेंद्रीय में रहे, निगोद से एकेंद्रीय में आ जाए, पृथ्वी जल काय में आ जाए, फिर निगोद में आ जाए, फिर इसमें आ जाए, तो टोटल असंख्यात उद्गल परावर्तन। मतलब निगोद में कम हुआ, निगोद में तो 2.5 रहता है ना, लगातार निगोद में 2.5 से ज्यादा नहीं रहेगा। फिर एक बार बाहर निकलेगा तो निगोद से बाहर निकल के पृथ्वी का ही बना, फिर निगोद में आ गया, फिर 2.5 रह जाए,
ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन एकेंद्रीय पर्याय में बता सकते। मतलब इतर निरोध में जाएगा। हाँ, अनंतानंत भाव होंगे, अनंत भाव होंगे, क्योंकि निरोध की आयु अंतर्मुहूर्त की है, तो अंतर्मुहूर्त की एक निरोध की आयु है, और अनंत सागर रहेगा, तो अनंत सागर में कितने अंतर्मुहूर्त हो जाएंगे? अनंत अंतर्मुहूर्त हो जाएंगे। भाव कितने हो जाएंगे? अनंते अनंते भाव, अनंते शरीर धारण कर करके छोड़ देगा और फटाफट हर अंतर्मुहूर्त में जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, माने 2.5 सागर तक वो जन्म मरण ही करता रहेगा हर अंतर्मुहूर्त में। बस मरा जन्मा, मरा जन्मा, मरा जन्मा, मरा जन्मा, ऐसे कब तक? 2.5 सागर तक, 2.5 पुद्गल परावर्तन तक, और 1 पुद्गल परावर्तन के अनंत भाग अनंत सागर, माने अनंत सागर काल तक जन्म मरण के अलावा और कोई काम ही नहीं। जन्म मरण, जन्म मरण, अनंत शरीर धारण कर चुके होते हैं। भयंकर, मरने से बड़ी पीड़ा कुछ नहीं दुनिया में, चाहे वो 2 इंद्रिय हो, चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, हर जीव मरने से बचना चाहता है। चींटी भी होता है ना, उसको मरने की बहुत पीड़ा होती है। हर जीव को, कोई भी हो, चाहे मछली हो, तड़पती हो, क्या करें? पराधीन है, मार डालते लोग, क्या करें? गाय बैल को मार डालते लोग पकड़ कसाई काट में काटता, करेगा बेचारी। चूहे हैं, उसको पिंजरे में बंद कर देते, गरम पानी डाल मार डालते हैं, क्या करेगा बेचारा? करे क्या जीव, मतलब बेचारा। लेकिन दुख भयंकर होता, मुर्गियों को पकड़ के जिंदा गरम तेल में डाल देते। वो क्रूरता है मनुष्य जाति की भयंकर। तो वो दुख भयंकर भोगता, नरक जैसी पीड़ा भोगते बेचारा। मरते समय क्या करे क्या? कोई उपाय नहीं। तो वो दुख तो भोगेगा ही, वो दुख अपने को दिख जाता है। एक इंद्रिय का दिखता नहीं, लेकिन दुख भोगता उतने ही, और इतने दुख अनंत काल तक भोगता है। ऐसी स्थिति उसकी। पीड़ा तो मरने के अंदर देह में एकत्र पड़ा है, तो एकत्र पड़ा है तो देह मर रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा मैं ही मर रहा हूँ। देह में जितना राग है, ममत्व है, तो पीड़ा तो होती ना। राग और ममत्व तो मिट जाए, मुनिराज को कहानी पहले तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि देह के प्रति एकत्र ममत्व नहीं, श्रेयंश को एकत्र ममत्व है, तो पीड़ित होता है। ममता से पीड़ित है, वास्तव में वो फिर भी तेल में जलने से पीड़ित नहीं है। दुख के कारण तो उसकी ममता और राग ही है, शरीर के प्रति ममत्व और राग। लेकिन दुखी तो वही ना ममत्व और राग से। जीव के दुख का कारण तो उसका खुद का ही मोह और राग है। लेकिन इतने अनंत काल तक मोह राग के कारण दुख भोगता है वो, भयंकर अपार दुख भोगता हुआ आता है। इसलिए शास्त्रों में आता है, किसी को एक कोई जीव था, वो क्या था कि उसने पहले बहुत खोटा काम किया, तो नरक की आयु बांध ली, लंबे है नरक की। बाद में धर्म मतलब उसको कोई निमित्त से मुनिराज का उपदेश आदि मिला, धर्म प्रकट किया, उसको सम्यक दर्शन आदि, फिर भी नरक तो जाना पड़ा। नरक से बाहर निकला, नरक से बाहर निकल के उसकी शादी हो रही थी। तो जिसने उसको धर्मोपदेश दिया था पहले, वो आया उस दिन, और उसने कहा तू क्या कर रहा है? तो नरक के दुख भूल गया। तो उसको थोड़ा सा उसको याद दिलाया, उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वो बेहोश हो गया, उसको दुख को सुनते ही बेहोश हो गया। फिर उठा और बोला भैया शादी वादी की क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तो मुझे दीक्षा लेऊंगा, ये आप लोगों को आपकी मुबारक, मैंने जो दुख भोगे मुझे याद है वो क्या है, ये क्या बात कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं ब्रह्मानी होगा, आप पढ़ो। कोई 2 देवियाँ थी, मतलब 2 लड़कियाँ थी, स्वयंवर रचाने जा रही थी। उतने में कोई आया ऊपर से उनका देव, उन्होंने समझाया तुम ये स्वयंवर रच रही हो, तुमको पहले कुछ याद नहीं, तुम क्या थे तुम? तो उन्होंने स्वयंवर छोड़ा और आदि का पता की दीक्षा ली। तो जी भूल जाता है ना जो कुछ बीतता है उसके ऊपर।
सब फ्रूट लोग आते हैं यहाँ कि बुद्धि भी सब बहुत महान, बुद्धि भी कम रहती है लेकिन अपने आप को सब भगवान मानते हैं। बुद्धिहीन है सब, बुद्धिहीन अच्छे लोग तो नहीं आते, अपन सब बुद्धिहीन, सभी अच्छे लोग कोई नहीं आते। बहुत टफ कंपटीशन में तो आए। हाँ फिर भी मनुष्य बन गए तो बहुत, ये काल की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत कम काल। अब त्रस पर्याय में भी देखो आप, तो त्रस पर्याय में भी जो 2000 सागर है और कुछ अधिक है, तो कुछ अधिक में मनुष्य त्रियंश के भाव है, वो 2000 सागर भी देव नारकी खा जाते हैं। एक सागर भी मनुष्य और त्रियंशों को पूरा नहीं मिलता। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय वाले त्रियंशों को है, एक इंद्रिय की नहीं बात कर रहे, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंश, संज्ञा असंज्ञा दोनों मिला लो, ये और मनुष्य, इन सबको मिला के भी एक सागर नहीं है। वो 2000 सागर जो है वो सब किसके खाते में है? देव और नारकी के। उसमें भी हिसाब किताब बताया मेरे को, मैंने अभी आगम में देखा नहीं उसको, कि 1640 तो उसमें देव के भाव, 1640 सागर तो देव के, और 1660 की 1660 और 700 1700 गए, 1600 नहीं सॉरी 1360, कितने 1360 तो देव के और 640 नारकियों के, वो उसमें खा जाते हैं अधिक से अधिक हो तो, मतलब उसमें 2000 सागर में 1360 गए देव के, 640 गए नारकियों के, और जो एक सागर जो 2000 सागर से कुछ अधिक था उसमें मनुष्यों के मिलते हैं। और उसमें भी मनुष्यों में जो कर्म भूमियां हैं, तो कर्म भूमियां मनुष्य की कभी भी असंख्यात वर्षों की आयु नहीं होती है, संख्यात वर्षों की होती, गिनती के दिनों की। और अभी अपनी बात करें तो 100 साल की, 100 साल में 50-60 तो सबके निकल गए, 10-20 साल बचे बस, बाकी सब अनंत संसार आगे बचा है बहुत, अभी बहुत। करो जिसको शादी रचानी करो, जो करना शादी ब्याह रचाने व्यवहार करने, देखो सही विचार कर लो कि अपन कहाँ क्या मिला है अपने को और अपना अनंत काल क्या होने वाला है। खुद की शादी भूल गए, जिनको याद आई वे लोगों को दूसरों की शादी रचाने की सोच रही है बुढ़ापे में। विचार तो करो क्या पर्याय अपने को मिली है। सचमुच ये काल बहुत दुर्लभ है, ये अनंत काल में समय मिलना दुर्लभ है। वो जो शास्त्र में लिखा है उसकी दुर्लभता का अपन विचार करो तो अपने पता लगेगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो भी कम है। थोड़ा उसको अंदर भाव से अनुभूत करो उसको, तो क्या काल मिला है आपको, और वो भी अपन यूं ही समय बीत जाता है, कहाँ जाता है पता ही चले। कितने काल धर्म साधन होता है बताओ, सुबह शाम तक घंटे 2 घंटे हो जाए तो बहुत हो गया, थोड़ा पुण्य बांध लेते हैं अपन, देवगति चले जाते हैं और संसार जो का त्यों बना देता है। अनंत काल बीत गया ऐसे कि कोई जीव को थकान नहीं आई, न विषय भोगों से थकान है, न कषायों से थकान है। इतने नए नए अनंत शरीर धारण कर ले, लेकिन न कोई उससे उसकी कोई रुचि घटी है शरीरों से, कुछ नहीं, जस की तस जो की थोड़ी बहुत सामर्थ्य मिली तो भोग भोगने में लग गए, मान पूर्ति में लग गया, 4 जनों को दिखाने लग गया। देखो क्या और क्या है इसमें दम। अनंत जीव भरे पड़े संसार में, तुम्हें अपने संसार काटने के लिए चीज मिली थी और तुम इसका क्या उपयोग कर रहे हो। संस्कार है तो वही तो, जिनवाणी सुनने से तो जाए, जिनवाणी सुन के भी नहीं जाए तो कब जाएंगे। कोई उपाय है क्या? बहुत दिनों का बीमार है, बहुत दिनों बीमार है, तो बहुत दिनों बीमार है तो अब दवाई लेके भी नहीं सुधर रहा है तो क्या होगा, फिर मरो। मरना है तो मरो, और कोई उपाय नहीं। संसार तो खड़ा है, देखो अपन यदि इससे इनकार भी कर दें कि मतलब अपन नहीं भी कुछ करें तो वस्तु स्थिति तो जो है सो है। और यूँ देख लो, देखो जिनकी संख्या कम होगी तो उनको उसमें पर्याय में रहने का काल कम ही मिलेगा ना। गणित ही बोलता है, जो चीज जिसकी पोस्ट ही कम है तो उस पोस्ट पे रहने का टाइम भी कम है। अन्य जीवों की संख्या बहुत है, उसमें रहो अनंत काल, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्यों के अंदर गिनती के हैं तो गिनती के, और गिनती के जब मरेंगे तो मरना ही पड़ेगा ना, अन्य कैसे आएंगे, नहीं तो नया आने ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें रहने का काल बहुत 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 थोड़ा है। और अपन अपनी पर्याय की अपेक्षा देखो तो गिनती के वर्ष हैं, गिनती के दिन हैं, गिनती की घड़ियां हैं, और वो भी बहुत घड़ी तो हमने खो दी, अब थोड़ी घड़ी बची है, उसमें सम्यक की प्राप्ति हो जाए किसी को तो हो जाए, और नहीं हो तो जो चल रहा है संसार चल रहा है। ये कहा है तो देखो, काल में मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट है, काल अल्प है, कर्म भूमि की अपेक्षा
प्रथगत कोटि पूर्व मात्र ही है तथा अन्य पर्यायों में उत्कृष्ट रहने का काल एक इंद्रियों में तो असंख्यात उद्गल परावर्तन मात्र है और दूसरों में संख्यात पल्ले मात्र, कुछ गिनती के पल्ले। सागर भी है तो वो संख्यात पल्ले, 10 कोड़ा कोड़ी पल संख्यात है, तो दूसरी पर्याय में रहने का काल संख्यात पल्ले। जैसे 1360 देव पर्याय में भी रह लिया, 1360 सागर, तो एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, 10 कोड़ा कोड़ी तो 1360 कर भी दो तो संख्या ही है ना, गिनती के पल्ले, तो वो संख्यात पल्ले है क्या। और मनुष्यों में संख्यात दिन है और तिर्यंचों में अनंत सागर, ये स्थिति। अब भाव की अपेक्षा देखो, पुनश्च भाव से तीव्र शुभाशुभपना रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारणभूत परिणाम होना अत्यंत दुर्लभ है। तीव्र शुभ करे देव पर्याय मिल जाएगी, तीव्र अशुभ करे त्रियंच पर्याय मिल जाएगी या नरक पर्याय मिल जाएगी, लेकिन ऐसे परिणाम मध्यम परिणाम, न अधिक शुभ न अधिक अशुभ, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के परिणाम, भावों की सरलता रूप परिणाम और मध्यम परिणाम, वो होना बहुत दुर्लभ है। सेंटर में कांटा आना बहुत दुर्लभ है, या वो कांटा इधर आ जाता है या कांटा इधर आ जाता है, तो बिल्कुल सेंटर में पॉइंट पे आ जाए बहुत मुश्किल पड़ता है। मध्यम परिणाम होना चाहिए मनुष्य पर्याय के, दोनों एक्सट्रीम जरा भी थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो या शुभ में होएगा तो देव में चले जाएगा, अशुभ में होएगा तो नरक तिर्यंच में आ जाएगा। तो मध्यम परिणाम होंगे तो ही मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होगी, मध्यम की बिना नहीं होगी। तो मनुष्य परिणाम के कारणभूत जो परिणाम है उन परिणामों की प्राप्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है। अन्य 3 गतियों के कारणभूत परिणाम हो जाते हैं, खासकर तिर्यंच के कारणभूत परिणाम होना तो बहुत सरल है। छल कपट कुछ करने नहीं, अब तो पिंड है उसके, क्या करना है उसके लिए, जरूरत नहीं है, वही लेके आए खूब बढ़िया और कर रहे हैं। तो उसके लिए तिर्यंच परिणामों के कारण, मतलब तिर्यंच गति के योग्य परिणाम तो हर जीव में कूट कूट के भरे, कूट कूट के, छल कपट कूट कूट के भरा है, इसलिए वो प्राप्ति होना, तिर्यंच गति की प्राप्ति होना सुलभ है। देव नरक के योग्य परिणामों की प्राप्ति फिर भी थोड़ी दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय के योग्य मध्यम परिणामों की प्राप्ति होना तो अत्यंत दुर्लभ है। अन्य पर्याय के कारणभूत अशुभ रूप और शुभ रूप परिणाम होना सुलभ है। इस तरह शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य पर्याय, उसका दुर्लभपना जानना, इसकी दुर्लभता का विचार करना। बोधि दुर्लभ भावना ऐसी है कि रोज विचार करना चाहिए, रोज कि धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ, एक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। और सब चीजें प्राप्ति, अनंत बार राजा बना, चक्रवर्ती नहीं बना, राजा बना, महामंडलेश्वर महाराजा बना, लेकिन सम्यक की प्राप्ति एक बार भी नहीं। चक्रवर्ती नहीं बना, चक्रवर्ती तो सम्यक के प्राप्ति मिलता है ना। और देखो, और वहां सुवास, ये तो अपने पढ़ लिया ना, वहां सुवास, उच्च कुल, अच्छा वास, अच्छी रहने की जगह, उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य, निरोगपना, सुसंगति, धर्मरूप अभिप्राय, बुद्धि की प्रबलता इत्यादि की प्राप्ति होना और उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। ये भी हो जाए, मनुष्य भी बन जाए तो उसमें ये सब चीजें मिल जाए, एक की भी कमी होए तो शास्त्राभ्यास नहीं हो सकता। संगति नहीं हो, धर्मरूप अभिप्राय नहीं हो, आयु पूरी नहीं हो, निरोगपना नहीं हो, तो शास्त्राभ्यास नहीं हो पाएगा। सारी चीजें मिली है तो हो पा रहा हो, ये प्रत्यक्ष देखते हैं। और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बन नहीं सकता। इसलिए क्या करते हैं देखो, इसलिए सब तुमने भाग्य से ही अवसर पाया है, तुम्हारे ऊपर से बम्पर लॉटरी खुल गई है, तुम निगोज से बाहर निकलते यहाँ आ गए। एक वो है ना बोधि दुर्लभ भावना की पंक्ति, जो कूप निर्तला से ऊपर कोई चढ़े, अगर हुई कोई भूल तो पुनः गिर पड़े। क्या मतलब, कुएं के तल से कोई मेंढक चलना चालू करे और ऊपर मुंडेर तक आ जाए, थोड़ा सा प्रयास करे तो कुएं से बाहर हो सकता है। जो कूप निर्तला से ऊपर कोई चढ़े, अगर हुई कोई भूल तो पुनः गिर पड़े। क्यों तुम निगोद से चलकर आ गए यहाँ, अब होश में आओ प्रभु, भटक रहे कहाँ। तुमने बड़े भाग्य से अवसर पाया है,
इसलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते हैं, तुमको जबरदस्ती हट से भी, हट से मतलब समझे, जबरदस्ती करके भी तुम हमको 10 कुछ भी कहो, है ना, हम हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे बने वैसे शास्त्र का अभ्यास करो तथा अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्राभ्यास कराओ तथा जो जीव शास्त्राभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो। पुनश्च लिखवाना, पुस्तक लिखवाना, जिनवाणी लिखवाना, पढ़ाने वाले की स्थिरता करना इत्यादि शास्त्राभ्यास के सब बाह्य कारण है, तो इनका भी साधन करना, तो स्वयं भी पढ़ना पढ़ाना, और जो ये भी है और कोई काम है, कोई लिखने वाला हो, पुस्तक लिखने वाला हो, कोई पढ़ने वाला हो, पढ़ाने वाला, उसको स्थिरता करना, क्योंकि इनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है और महान पुण्य उपजता है। इसलिए शास्त्र के अभ्यास आदि में जीवों को रुचिमान किया। कितनी जोरदार पीठिका लिखी ना, इसके शुरू के पन्ने छोड़े, अपन ने भी पढ़ना आप लोग घर पे, बहुत जोरदार प्रस्तावना है ये, बार बार पढ़ने जैसे। ठीक है।